बानू कुरैजा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि सरेंडर कर दो, लेकिन अगर नहीं मानते तो यह है अंजाम। मेरी इशारे से तुम समझ गए। बानू कुरैजा, तुम्हारा मामला खत्म हुआ, तुम सब पर मौत की सजा है। यह फैसला आखिर है, कोई बदलाव नहीं होगा। वापस जाओ, तुम्हें हरगाने नहीं हो सकते। लश्कर, जल्दी से कैंप लगाओ, मदीना नजदीक है। ये क्या खंदाक, हैरानी की बात है। अस्सलामु अलैकुम। नबवी दौर से पहले अरबिया में 3 बड़े यहूदी कबीले मदीना उस वक्त यस्रिब में बसे हुए थे। बनु कैनुक्का, बनु नदीर और बनु कुरैजा। ये कबीले कदीम ज़माने से वहाँ थे। कुछ सोर्सेज के मुताबिक ये फ़लस्तीन से हिजरत करके आए थे, रोमन जुल्म से बचने के लिए। वो लोग बहुत अमीर थे, ज़मीनों के मालिक और कारोबार करते थे। बनु कुरैजा खजूरों के बागात और किले रखते थे और उनकी तादाद तकरीबन 700 से 900 मर्द और उनके अहलो अयाल थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो उन्होंने मदीना के सब कबीलों के साथ एक मुआहदा किया जो मीथाक़े मदीना के नाम से मशहूर है। इस मुआहदे में ये लिखा गया था कि सब लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, दुश्मन के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे और मदीना की हिफाजत करेंगे। बनु कुरैजा ने भी इस मुआहदे पर दस्तखत किए और शुरू में वो मुस्लिमों के साथ ठीक ठाक रहे। मगर जैसे जैसे इस्लाम फैला, यहूदियों में हसद और खौफ पैदा होने लगा। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानने से इनकार करते थे, क्योंकि उनके मुताबिक नबी सिर्फ बनी इसराइल से आना था। पहले बनु कैनुका ने मुआहदा तोड़ा। उन्होंने मुस्लिम औरतों को तंग किया और एक मुस्लिम को कत्ल किया, जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर हमला किया और वो मदीना से निकाल दिए गए। फिर बनु नदीर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश की, जिस पर वो भी मदीना से बेदखल हुए और खैबर चले गए। अब सिर्फ बनु कुरैजा बाकी थे, जो सबसे बड़ा और मजबूत कबीला था। वो औस कबीले के हामी थे जो मुसलमानों के साथ थे। ये सब 5 हिजरी यानी 627 एडी में हुआ। कुरैश मक्का, जो इस्लाम के दुश्मन थे, ने एक बड़ा लश्कर तैयार किया ताकि मदीना को तबाह कर दें। उन्होंने दूसरे कबीलों से मदद ली, जैसे गतफन, बनु सुलेम और बनु असद। लश्कर की तादाद 10,000 से 12,000 थी, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ा था। ये लश्कर अहज़ाब यानी इत्तेहादी फौज के नाम से मशहूर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया और सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की सलाह पर मदीना के बाहर एक खंदक खुदवा दी, जो पहली बार इस्लामिक तारीख़ में इस्तेमाल हुई। ये खंदक ने कुरैश के घोड़े और ऊँट को रोक दिया और वो सिर्फ निशानेबाजी और मुहासरा कर सके। जंग 20-25 दिन चली, लेकिन मुस्लिमों ने बहुत मजबूती से मुकाबला किया। मुस्लिम लश्कर सिर्फ 3,000 था, मगर उनकी स्ट्रैटेजी ने उन्हें बचा लिया। इस दौरान बनु नादीर के सरदार हुयई बिन अख्तब, जो खैबर में था, ने बनु कुरैजा के सरदार काब बिन असद से मिले और उन्हें मुस्लिमों के खिलाफ भड़काया। हुयई ने कहा कि कुरैश जीत जाएगी और तुम्हें मुस्लिमों से बचाएगी। बनु कुरैजा शुरू में हिचकिचाए क्योंकि उनका मुआहिदा था, मगर आखिर में वो राजी हो गए। उन्होंने कुरैश को मदद का वादा किया और मदीना के अंदर से हमला करने की तैयारी की। ये गद्दारी थी, क्योंकि मुआहिदे के मुताबिक वो मुस्लिमों के साथ होने चाहिए थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर मिली तो उन्होंने ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा ताकि तस्दीक करें। ज़ुबैर ने सुना कि बनु कुरैजा मुस्लिमों को गालियां दे रहे थे और मुआहिदा तोड़ना चाहते थे। ये मुस्लिमों के लिए बहुत खतरनाक था, क्योंकि अगर बनु कुरैजा पीछे से हमला करते तो मदीना तबाह हो जाता। मगर अल्लाह की मदद से अहज़ाब में तूफान आया, कुरैश की तबाही हुई और वो वापस चले गए। नुऐम बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, जो नए मुस्लिम हुए थे, ने साजिश की और अहज़ाब के बीच फूट डाल। जैसे ही अहज़ाब खत्म हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए और हथियार उतार रहे थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हथियार मत उतारिए, बनु कुरैजा पर हमला कीजिए, ये उनकी गद्दारी की सज़ा है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन ऐलान किया कि कोई भी असर की नमाज ना पढ़े मगर बनु कुरैजा के किले पर। मुस्लिम लश्कर जो थका हुआ था मगर मजबूत बनु कुरैजा के किले की तरफ चल पड़ा। किला मदीना के जनूबी हिस्से में था, मजबूत दीवारों से घिरा हुआ। मुहासिरा 15 से 25 दिन चला, मुख्तलिफ रिवायतों में फर्क है। बनु कुरैजा ने किले में पनाह ली और मुस्लिमों ने उन्हें घेर लिया। शुरू में वो लड़ते रहे, तीर चलाए, मगर मुस्लिमों ने उन्हें दबा लिया। अंदर से उनकी हालत खराब होने लगी, खाना खत्म होने लगा और वो डर गए। काब बिन असद ने उन्हें 3 सलाह दी। 1, इस्लाम कबूल कर लो। 2, अपने बच्चों और औरतों को कत्ल कर दो और मुस्लिमों से लड़ते मर जाओ। 3, शब्बात की रात को मुस्लिमों पर हमला कर दो, मगर वो किसी पर अमल ना कर सके। आखिर में बनु कुरैजा ने तस्लीम कर लिया। उन्होंने कहा कि हम साद बिन मुआज रदियल्लाहु अन्हु के फैसले को मानेंगे, क्योंकि साद औस कबीले के सरदार थे और बनु कुरैजा के पुराने हामी। साद इस वक्त जख्मी थे, अहजाब में तीर लगा था और वो मरने के करीब थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलवाया और वो ऊंट पर आए। साद बिन मुआज रदियल्लाहु अन्हु ने फैसला सुनाया, मर्द कत्ल किए जाएं, औरतें और बच्चे गुलाम बनाए जाएं, माल तकसीम किया जाए। ये फैसला तौरात के मुताबिक था, जो ड्यूटरोनॉमी 20:10 से 15 में लिखा है कि अगर कोई कबीला गद्दारी करे तो उसकी ये सज़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह का हुक्म है। बनु कुरैजा के लोगों ने भी इस फैसले को कबूल किया, क्योंकि ये उनकी अपनी शरीयत थी। अब सजा पर अमल। मर्द जो लड़ने के काबिल थे उन्हें कत्ल किया गया। तादाद के बारे में इख्तिलाफ है। इब्ने इसहाक के मुताबिक 600-900, मगर दूसरे सोर्सेज में 400-700 और कुछ मॉडर्न स्कॉलर्स कहते हैं सिर्फ 40-400, क्योंकि सिर्फ लड़ाकू लोग थे। सबको एक खंदक में दफनाया गया। एक औरत जो एक मुस्लिम को कत्ल करने वाली थी उसे भी कत्ल किया गया। बच्चे और औरतें गुलाम बनाई गईं, मगर बाद में बहुत से आज़ाद हुए। एक औरत रैहाना बिन्त ज़ैद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद किया और शादी की। कुछ रिवायतों में वो कनीज़ रहीं। बनु कुरैजा मदीना के जनूबी हिस्से में रहते थे और उनका किला मजबूत था। उन्होंने मिसाके मदीना पर दस्तखत किए थे, जिसमें यह था कि वो मदीना की हिफाजत में मुसलमानों के साथ मिलकर लड़ेंगे। वो औस कबीले के पुराने हामी थे और साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु उनके सरदार थे। मगर अहज़ाब के दौरान हुयई बिन अख्तब, बनु नदीर का सरदार, ने बनु कुरैजा के सरदार काब बिन असद से मिले। हुयई ने कहा, यह मौका है, कुरैश जीत जाएगी, तुम मुसलमानों के पीछे से हमला कर दो, हम तुम्हें मदद देंगे। शुरू में काब ने इनकार किया, कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा वफा की है। मगर हुयई ने कस्में खिलाईं और वादे किए और आखिर में काब राजी हो गया। उन्होंने कुरैश को मदद का वादा किया और मदीना के अंदर से औरतों और बच्चों पर हमला करने की तैयारी की। ये गद्दारी मुसलमानों के लिए बहुत खतरनाक थी। अगर बनु कुरैजा पीछे से हमला करते तो मदीना तबाह हो जाता, क्योंकि मुस्लिम लश्कर खंदक पर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली तो उन्होंने साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा ताकि तस्दीक करें। जब वो पहुंचे तो बनु कुरैजा ने उन्हें गालियां दी और मुआहिदा तोड़ना कबूल किया। ये सुनकर मुसलमानों में खौफ पैदा हुआ, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का हुक्म दिया। अली रज़ियल्लाह और ज़ुबैर रज़ियल्लाह ने अमल किया, मगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद शामिल ना थे। ये वाक़या बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि ये मैस एक्सिक्यूशन लगता है, मगर इस्लामिक नज़र से ये गद्दारी की सज़ा थी, जो उस वक्त के कानून के मुताबिक थी। इस वाक़े के बाद मदीना में यहूदियों का असर ख़त्म हो गया। मुस्लिमों की ताकत बढ़ी और उन्होंने दूसरे इलाकों की तरफ तवज्जो की। बनु कुरैजा का माल तकसीम हुआ, एक हिस्सा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, बाकी लश्कर में। इससे मुस्लिमों की माली हालत बेहतर हुई। मगर ये वाक़या कंट्रोवर्शियल है। जूइश पर्सपेक्टिव्स में इसे मैसेकर कहा जाता है और कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि तादाद एग्जैजरेटेड है, क्योंकि पहली रिटन सोर्स 100 साल बाद है। कुछ कहते हैं ये हुआ ही नहीं, मगर मेजॉरिटी हिस्टोरियंस मानते हैं कि हुआ, मगर डिटेल्स में फर्क है।
इस्लामिक सोर्सेज में ये डिफेंस और जस्टिस के तौर पर देखा जाता है क्योंकि बनु कुरैजा ने गद्दारी की जिससे मदीना तबाह हो सकता था।